परम पिता परमात्मा ने ही सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदों का प्रकाश सृष्टि के आरंभ में किया। जैसे हम जब भी कुछ नया लाते हैं तो उसके साथ यूजर मैनुअल जरूर मिलती है, जिसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सबकी डिटेल होती है। उसी प्रकार जब उस परम पिता ने हमें यह मानव शरीर दिए तथा यह संपूर्ण सृष्टि हमें रच कर दी, तब क्या उन्होंने हमें यूं ही बिना किसी ज्ञान बिना किसी निर्देशों के भटकने को छोड़ दिया? जी नहीं, उन्होंने हमें साथ में एक निर्देशक दी कि इस सृष्टि को कैसे चलाएं, यह शरीर से क्या करें, इसे कहाँ ले जाएं, मन से क्या विचारें, नेत्रों से क्या देखें, कानों से क्या सुने आदि। उसी का नाम वेद है, जिसमें हमारे सभी सवालों का जवाब है। वेद दुनिया के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि वेदों के आधार पर ही दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेद के ज्ञान को अपने अपने तरीके से विभिन्न विभिन्न भाषाओं में प्रचारित किया। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वेद किसे कहते हैं और वेद का इतिहास क्या है, और यह भी जानेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुलशन आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से निर्मित है। प्राचीन भारतीय ऋषि जिन्हें मंत्र दृष्टि कहा गया है, उन्होंने मंत्रों के रहस्य को ज्ञान कर, समझ कर, मनन कर, उस ज्ञान को जिस ग्रंथों में संकलित कर संसार के सामने प्रस्तुत किए, वह प्राचीन ग्रंथ वेद कहलाए। एक ऐसी भी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य मन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अपार भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्मा, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्राकृतिक, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि वेद प्रारंभ में एक ही था और उसे पढ़ने के लिए सुविधा अनुसार 4 भागों में बांटा गया। इन वेदों में हजारों मंत्र और रचनाएं हैं जो कि एक समय में नहीं रची गई होगी और ना ही एक ऋषि द्वारा। इसकी रचना समय समय पर ऋषियों द्वारा होती रही और वह एकत्रित होते गए। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को प्राप्त किया। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो चलिए अब हम 4 वेदों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैदप प्रदेश में की गई थी अथवा सप्त सिंधु, जो कि आर्य लोगों का प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है। सप्त सिंधु भारतवर्ष का उत्तर पश्चिमी भाग था। मान्यताओं के अनुसार यही सृष्टि का आरंभिक स्थल और आर्यों का देश था। ऋग्वेद की रचना का श्रेय किसी एक ऋषि को नहीं जाता है और न ही ऋग्वेद की रचना की कोई निश्चित अवधि तय है। वेदों के वेद ऋग्वेद को विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों द्वारा रचा तथा संकलित किया गया है। ऋग्वेद वेदों में सबसे पहला वेद है। ऋग का मतलब है स्थिति तथा ज्ञान, जिसमें आपको संपूर्ण ज्ञान मिलता है। इसके अंतर्गत आपको वायु चिकित्सा, हवन चिकित्सा, जल चिकित्सा, सौर्य चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। भौगोलिक ज्ञान के साथ साथ इसमें देवी देवताओं की स्तुति का भी ज्ञान मिलता है। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। तो चलिए अब यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। यजुर्वेद शब्द यत प्लस जू, यजु से मिलकर बना है। यत का अर्थ गतिशील और जू का अर्थ आकाश होता है। इस तरह यजुर्वेद का अर्थ आकाश में गतिशील होने से है। इसमें श्रेष्ठ कर्म करने पर जोर दिया गया है।
यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियां और प्रयोग के बारे में बताया गया है। इसमें तत्व विज्ञान के बारे में भी चर्चा की गई है। इसमें आपको ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ के बारे में भी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित है। यजुर्वेद में कुल 18 कांड है, जिसमें 3988 मंत्र हैं। यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद साम शब्द से बना है। इसका अर्थ रूपांतरण, संगीत, सौम्यता और उपासना होता है। सामवेद में ऋग्वेद की रचनाओं को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सामवेद को गीतों के रूप में लिखा गया है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें 1824 मंत्र हैं, जिसमें इंद्र, सविता, अग्नि जैसे देवताओं का वर्णन है। सबसे अंत में अथर्ववेद आता है। तो चलिए अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। अथर्व शब्द थर्व प्लस अथर्व शब्द से मिलकर बना है। थर्व का अर्थ कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन होता है। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, चमत्कार, जादू टोना, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 20 अध्याय में 5687 मंत्र हैं। अथर्ववेद को 8 खंड में विभाजित किया गया है। हमने चारों वेदों के बारे में जान लिया है। आपको बता दें कि वेदों के ज्ञान को सहेज के रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत परिश्रम किया है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि समय मिलने पर हम सभी को वेद का अध्ययन जरूर करना चाहिए तथा इसके ज्ञान को दुनिया में प्रचारित भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मानव विकसित होते जा रहा है वैसे ही मानव इंसानियत जीने का सही तरीका भूलते जा रहे हैं। वेद ही ऐसा ज्ञान है जिससे संपूर्ण संसार को चलाया जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। और और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। तो चलिए आज हम आपसे यहीं अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।